हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया प्लस टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों के बाद हम आपको वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि पिछले कई दिनों से चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आज से और इसी वक्त से आपको हर दिन नई-नई अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो पीओके से है। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पीओके, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत के दोस्त रूस ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे करोड़ों भारतीय खुशी के मारे झूम उठे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर ही कुछ ऐसी है। जैसा कि दोस्तों आप ये जानते ही हैं कि भारत पिछले कई सालों से पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन, जिस पर अवैध रूप से चीन ने कब्जा किया हुआ है, और इसके साथ ही भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई भूभाग जिस पर चीन कब्जा करके बैठा है, इन्हें वापस लेने के लिए मोदी सरकार नई नई रणनीतियों पर काम कर रही है, नई नई कूटनीतियों पर काम कर रही है। और दोस्तों, भारत इसको लेकर बेहद ही सीक्रेटली भारत प्रयास कर रहा है इन्हें वापस लेने के लिए। साथ ही वैश्विक स्तर पर भी भारत अन्य देशों का सपोर्ट भी हासिल कर रहा है। और इसी दिशा में दोस्तों, आज भारत को एक ऐसी बड़ी खबर हासिल हुई है, भारत को एक ऐसी बड़ी खबर मिली है जिसके बाद ये संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि जल्द ही पीओके और अक्साई चीन भारत को वापस मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों, रूस ने इस बात के संकेत दिए हैं कि पीओके, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का पूर्ववर्ती भाग जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, वो भारत के अभिन्न हिस्से हैं और भारत ही इनका असली हकदार है। और इस बात को रूस ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि चीन का एक सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स। अब चीन की ओर से जो भी ऐलान किए जाते हैं, वो उस अखबार के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं, और दुनिया उस अखबार में छिपे आर्टिकल को चीनी सरकार का आधिकारिक ऐलान मानती है। और कुछ इसी तरह से रूस की भी एक सरकारी न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है स्पुतनिक। अब इसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के जरिए रूस ने पीओके, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के पूर्ववर्ती भागों को लेकर कुछ ऐसा किया है जिससे पाकिस्तान के गाल पर तमाचा जड़ा है। वहीं चीन को भी ये दिखा दिया है कि वो भारत की ही मदद करने वाला है। जिस तरह से भारत ने यूक्रेन के साथ हुए युद्ध में उसका साथ दिया है, बहुत बड़े लेवल पर रूस से उसका कच्चा तेल खरीदा है और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, ठीक उसी तरह रूस भी भारत की इसी तरह से मदद करेगा। और इसी श्रेणी में रूस ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना बन गई है। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती आप जानते ही हैं। भारत पाकिस्तान के साथ कई युद्ध लड़ चुका है जिसमें रूस ने अनऑफिशियली भारत की मदद की है। मोदी और पुतिन की दोस्ती को आप जानते ही हैं। समय समय पर दोनों वैश्विक मंचों पर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों, रूस ने अपने सरकारी एजेंसी स्पुतनिक के जरिए पीओके पर एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों, हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन पर एक इंफोग्राफिक जारी किया है। इंफोग्राफिक मतलब एससीओ के विस्तार के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि एससीओ कहां तक अपना एरिया कवर करता है। और दोस्तों, इसी नक्शे में स्पुतनिक ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चीन के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को भी भारत के हिस्से के रूप में दिखा दिया है। इन दोनों ही क्षेत्रों को एक साथ भारत के हिस्से के रूप में दिखाना राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी अहम बात तो यह है कि पाकिस्तान और चीन भी इसी एससीओ के सदस्य देश हैं। और इसी बीच स्पुतनिक ने एससीओ के विस्तार के बारे में पूरा विवरण दिया है और इसका एक सेपरेट नक्शा तैयार किया है। और इसी नक्शे में रूस ने भारत की इतनी बड़ी मदद कर दी है। दोस्तों, ऐसा करके इसी रूसी एजेंसी ने सही नक्शे का चित्रण करके चीन और पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। अब भारत के सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये बात निकलकर सामने आ रही है कि एससीओ के संस्थापक सदस्यों के होने के नाते रूस ने नक्शे का बिल्कुल सही ढंग से चित्रण कर एक तरह का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इससे भारत को पीओके, अक्साई चीन और जो इलाके चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कब्जाए हुए हैं, उन्हें वापस लेने में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है।
दोस्तों यहाँ पर हम आपको रूस के बारे में बता दें कि रूस आजादी के बाद से ही भारत का बहुत बड़ा समर्थक रहा है। हाल ही में दोस्तों हम आपको ये बात बता दें कि पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की यात्रा की थी और इस यात्रा के बाद उन्होंने इस इलाके को आजाद कश्मीर बताया था। इसके कुछ दिन बाद जर्मनी ने भी पाकिस्तान के ही सुर में सुर मिलाते हुए कश्मीर विवाद को सुलझाने में यूएन की भूमिका का सुझाव दिया था। उन्होंने यह कहा था कि इस मामले को यूएन में लेकर जाना चाहिए और वहां पर इसका निपटारा करना चाहिए। लेकिन रूस ने इन दोनों के खिलाफ जाकर भारत की मदद की है। रूस ने पीओके और सीओके यानी अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया है, इन्हें भारत का अभिन्न अंग बताया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। दरअसल दोस्तों हम आपको यहाँ एक चीज और बता दें कि सोवियत संघ और उसके बाद रूस ने 1947 से कश्मीर पर भारत का समर्थन किया है और भारत विरोधी प्रस्तावों को अवरुद्ध करने के लिए यूएनएससी में वीटो का इस्तेमाल किया है। वीटो का मतलब होता है कि रूस ने डंके की चोट पर यह कहा है कि पीओके और सीओके भारत का है, वो भारत के अभिन्न हिस्से हैं और इन पर पूरी तरह से भारत का ही अधिकार है। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जो भी आपकी राय है वो लिखकर हमें जरूर बताएं।